यह कहानी अब दो मुख्य पात्रों की है। राहुल और मोटू दोनों पक्के दोस्त थे और हमेशा किसी न किसी शरारत में लगे रहते थे। गांव में भूतों की बारात की कहानियां सुनकर दोनों बेहद उत्साहित हो गए। गांव के बाहर एक पुराना महल था जिसके बारे में लोगों का कहना था, वहाँ रात को भूतों की बारात निकलती है और जो कोई भी उस बारात को देखता है वो दोबारा गांव में कभी नहीं दिखता। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। महल वीरान और डरावना था, लेकिन राहुल और मोटू के लिए यह सिर्फ एक रोमांचक चुनौती थी। एक शाम राहुल ने मोटू से कहा, मोटू सुनो, अगर हम इस बारात को देख लें तो पूरे गांव में हमारी चर्चा होगी और कोई हमें डरपोक नहीं कहेगा। मोटू ने घबराते हुए जवाब दिया, भाई ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने सुना है कि जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता, वो भी उस भूतिया बारात का हिस्सा बन जाता है। राहुल हंसते हुए बोला, अरे मोटू भाई, अगर डर गए तो तुम्हारा नाम मोटू नहीं मोटू डरपोक रख देता हूँ। इस बात से मोटू का हौसला थोड़ा बढ़ा। दोनों ने तय किया कि वे उस रात महल जाकर सच का पता लगाएंगे। रात को दोनों दोस्त महल की ओर चल पड़े। रास्ते में झिंगूरों की आवाजें, दूर भौंकते कुत्ते और हल्की सर्द हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। महल के सामने पहुंचते ही मोटू रुक गया और बोला, भाई वापस चलो, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। एक बार अपने आसपास देखो, यह जगह गांव की तरह नहीं है और मुझे तो यह भी लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। राहुल ने उसे ताना मारा, अगर अभी से डर गए तो बारात में नाचने वाले कैसे बनोगे? मोटू ने अनमने मन से राहुल का साथ दिया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर अजीब सी पुरानी तस्वीरें थी जिनमें लोग राजसी पोशाक पहने हुए थे। इन तस्वीरों को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये हमें ही देख रही हैं। यह सब तुम्हारा वहम है। अचानक एक ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। मोटू ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? राहुल ने घबराहट छिपाते हुए जवाब दिया, अरे कोई ढोल की आवाज नहीं है, यह शायद हवा का असर है। चलो चलते हैं अंदर। जैसे ही दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, आवाजें तेज हो गई। शहनाइयाँ, ढोल और अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। अचानक एक सफेद कपड़े पहने हुए बुढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर भयानक हंसी थी। उसने कहा, स्वागत है मेरे मेहमानों, तुम्हें हमारी बारात का हिस्सा बनके बहुत मजा आएगा। इतना कहकर वह हंसने लगा। उसके पीछे भूतों की पूरी बारात थी। हर भूत की शक्ल अलग थी। कोई बिना सिर के था, किसी के पैर उल्टे थे और कुछ हवा में तैर रहे थे। मोटू ने चीखते हुए कहा, राहुल, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो असली भूत है। राहुल ने खुद को शांत रखते हुए कहा, शायद ये कोई मजाक हो रहा है, घबराओ मत। भूतों के नेता ने कहा, तुम इंसानी बच्चे हमारी बारात में शामिल हो, लेकिन अगर तुम हमारे दिए हुए खेल में जीत जाते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, कैसा खेल? भूत ने जवाब दिया, भूत, हम तुमसे 5 सवाल पूछेंगे। हर सवाल का सही जवाब दोगे तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर एक भी सवाल का जवाब गलत हुआ तो तुम्हें हमेशा के लिए हमारी बारात का हिस्सा बनना पड़ेगा। पहला सवाल, भूत किस दिशा में सोते हैं? राहुल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, भूत तो उल्टा लटक कर सोते हैं। भूत ने ठहाका लगाकर कहा, सही जवाब दिया तुमने। दूसरा सवाल, भूत किससे डरते हैं? मोटू ने झट से जवाब दिया, हनुमान चालीसा से डरते हैं। भूत ने मुंह बनाते हुए कहा, यह भी सही जवाब दिया तुम लोगों ने। तीसरा सवाल, भूतों की शादी किससे होती है? राहुल ने सोचते हुए कहा, भूतों की शादी तो दूसरे भूतों से ही होती है। भूत ने हंसते हुए कहा, सही जवाब। अगले 2 सवाल भी राहुल और मोटू ने सही सही दिए। भूतों को लगने लगा कि ये दोनों आसानी से छूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने खेल को और कठिन बना दिया। अंतिम सवाल,
भूतों की बारात में शामिल होने का मंत्र क्या है? राहुल और मोटू दोनों चुप हो गए। उन्हें यह जवाब नहीं पता था। भूत ठहाका लगाते हुए बोले, अगर तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं जानते तो तुम्हें भी हमारी इस भूतिया बारात का हिस्सा बनना पड़ेगा। राहुल ने डरते हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मोटू ने भी उसका साथ दिया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, भूत गुस्से में चिल्लाने लगे। पूरा महल हिलने लगा और अजीब आवाजें गूंजने लगी। दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। भूत उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आखिरकार वे किसी तरह महल के बाहर पहुंचे। सवेरा होते ही राहुल और मोटू गांव वापस आए और यह किस्सा सबको सुनाया। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने का नाम नहीं लेंगे। गांव वाले आज भी उस महल के पास जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि भूतों की बारात अब भी रात को निकलती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता।